ऐसे व्यक्ति को भी आप लोग सपोर्ट करें। आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इनका भी एक ब्रांड बने। पीएचडी चाय वाले का भी एक नाम अंकुरित चना है। और अगर आपको नाश्ता करना है तो आप आइए, अंकुरित चने और मूंग का नाश्ता करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए है। आप इसी मऊ जिले में, मऊ जिले के चिरैया कोट में और इनके दुकान पर आइएगा और चाय पीजिएगा शौक से। और तमाम राजनीति की बातें यही होंगी क्योंकि राजनीति शास्त्र से इन्होंने। मेरा शुरू में सपना था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में जाऊं। मैं 2004-05 में नियर अबाउट जो है उस समय मैं पीसीएस की इंटरव्यू से बाटा वाले को कोई कहेगा कि वो चप्पल बेच रहे हैं तो वो तो बाटा वाला चप्पल बेच ही रहा है, लेकिन छोटे दुकानदार को लोग कहेंगे चप्पल बेच रहा है तो चप्पल तो बाटा वाला भी। ऐसे व्यक्ति जो खुद पढ़े कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन वो तो बन नहीं पाए, लेकिन न जाने कितने बच्चों के भविष्यों को संवारा है, सजोया है इन्होंने। मऊ जिले में पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में, और यहाँ पर हमें एक बोर्ड दिखाई दिया कि पीएचडी चाय वाला। तो हमें उत्सुकता हुई कि कुछ बातें करनी चाहिए कि आखिरकार इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और आज चाय बेचने पर क्यों मजबूर है। कोई मजबूरी है या शौक है, क्या है, सारा कुछ इन्हीं से जानेंगे। और देख सकते हैं फोटो में लिखा भी गया है अजय गुप्ता। अजय गुप्ता हैं और ये चाय बनाते हैं। किस तरीके की चाय बनाते हैं और इनको चाय क्यों बेचना पड़ा, ये सारा कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में इन्होंने तो नाम लिख दिया है पीएचडी चाय वाला, और पीएचडी लिखा है तो इसका मतलब कि पढ़े लिखे होंगे। थोड़ा सा परिचय अपना बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अजय गुप्ता है, ग्राम सुल्तानीपुर, पोस्ट सुल्तानीपुर, ब्लॉक रानीपुर, जनपद मऊ। अच्छा, मैं ये जान सकता हूँ कि आप चाय की दुकान खोलने का आपका रीज़न क्या था? रीज़न का मतलब कि अब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुकी थी, प्राइवेट डिग्री कॉलेज वगैरह में मैं पढ़ाया भी, और गवर्नमेंट में नहीं हमारा कहीं सिलेक्शन हो पाया, तो बिज़नेस व्यापार तो करना ही पड़ेगा। वही अपनी पूंजी के हिसाब से मैंने इसको चॉइस किया कि हमारा चाय की दुकान अच्छी रहेगी, और मैं सोचा कि मैं इसका नाम पीएचडी रख दूं, इससे अच्छा जो है हमको ब्रांड नहीं मिलेगा। पीएचडी चाय वाला, इसलिए मैंने पीएचडी चाय वाला। ऐसे चाय वाले कई सारे लोगों का ब्रांड बन चुका है। ग्रेजुएट चाय वाले, तो पत्रकार चाय वाला, तो क्या चाय वाला, ऐसे लोग कई सारे लोगों का ब्रांड बन चुका है। अब जो है ब्रांड बनने की तैयारी है तो पीएचडी चाय वाले की। अच्छा, पीएचडी आपने किया, पीएचडी करने के समय या पहले से तो बड़े से बड़े सपने हो रहे होंगे आपके? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मेरा शुरू में सपना था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में जाऊं। मैं 2004-05 में नियर अबाउट जो है उस समय मैं पीसीएस की इंटरव्यू से रिटर्न हुआ हूं। उसके बाद मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा, तो उसके बाद सोचा कि लेक्चरर वगैरह हो जाऊंगा, लेकिन कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से ऐसे करके रुक जाता था, नहीं हो पाया, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, पीएचडी कौन से सब्जेक्ट से? राजनीति शास्त्र से। अच्छा, देखिए, राजनीति शास्त्र से पीएचडी इन्होंने किया। अब समझ में आता है कि राजनीति और चाय का बहुत बड़ा मेल जोल है ना, क्योंकि चाय के दुकान पे ही सबसे बड़ी राजनीति होती है। चाय के नुक्कड़ों पर ही लोग बैठते हैं और तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, और ये राजनीति शास्त्र से इन्होंने पीएचडी किया है और चाय बेचते हैं। यही बिजनेस आपने किया। आप बता दिए कि आपका पूंजी कम था चाय का, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे और चाय बेच रहे हैं। परिवार वालों का, लोगों का क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं है। अब ये बताइए कि अब मैं चाय बेच रहा हूँ तो मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूँ ना। दूसरी की प्लेट धोने से या दूसरे के यहाँ नौकरी करने से अपनी प्लेट धोएं, अपना स्वयं का मालिक बने। भले पूंजी कम है, अपनी स्वयं के मालिक बने। अब जैसे बाटा वाले को कोई कहेगा कि वो चप्पल बेच रहे हैं तो वो तो बाटा वाला चप्पल बेच ही रहा है, लेकिन छोटे दुकानदार को लोग कहेंगे चप्पल बेच रहा है तो चप्पल तो बाटा वाला भी बेचता है ना। ऐसे मोदी जी को भी कहेंगे कि चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। भाई, मोदी जी भाग्यशाली व्यक्ति हैं, और कहीं उन्हीं से तो प्रेरणा नहीं मिली? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं किसी के पद चिन्हों पर नहीं चलता हूँ। मैं स्वयं अपने बनाए हुए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ, और जहाँ तक चाय की बात है तो मैं स्वयं अपने हाथ से चाय बनाकर लोगों को पिलाता हूँ। तो क्या क्या चाय की क्वालिटी है आप? हमारे यहाँ एक मसाला चाय है, दूध चाय है, कॉफ़ी है, और एक केसरी चाय है, स्प्राउट नाश्ता वगैरह है। नाश्ता भी इनका एकदम यूनिक है, और नाश्ता ऐसा, और इनके पास जो भी आइटम है, जैसे चाय का, अगर किसी के पास कोई, समझ लीजिए कि इनकी चाय पी के स्वस्थ हो सकता है, ऐसा ये चाय बनाते हैं, और नाश्ता भी वैसा कराते हैं। क्योंकि इन्होंने, जब हम आए थे तो इन्होंने अंकुरित चने का
जो है नाश्ता कराया था। अंकुरित चना और अंकुरित मूंग, अच्छा, अंकुरित चना और अंकुरित मूंग का मैं स्प्राउट नाश्ता बनाता हूँ और लोगों को खिलाता हूँ। बहुत चाव से लोग खाते हैं और स्वादिष्ट भी लगता है और हेल्दी भी है, दोनों है। देखिए सर, चाय जो है, चाय का लोग बहुत बिजनेस कर किए और तमाम नाम डाले, ग्रेजुएशन चाय तो क्या चाय, ऐसा करके ब्रांड बना दिए उन लोगों ने। लेकिन उन लोगों के पास एक चाय है और चाय का उन्होंने दाम रख दिया है, लेकिन आपके पास तो कई तरीके की चाय है। तो क्या आपने घर में सीखा है ये सब कि क्या किया है? नहीं, मेरे पास मैं जितना चाय की क्वालिटी मेरे पास है, मैं दूसरे जगह जो है ट्रेनिंग लिया हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग लिए हैं? हाँ, चाय की मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, वो मुंबई में। अच्छा, मुंबई में चाय की ट्रेनिंग लिया हैं? हाँ, मुंबई से मैं चाय की ट्रेनिंग लेकर आया हूँ और अपने मार्केट में मैं खोला हूँ। अच्छा, मुंबई में चाय की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। तो क्या कोचिंग वगैरह की है, पैसा वैसा मतलब उसमें फीस देके? ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। एक चाय की दुकान पे मैं जो है चाय की ट्रेनिंग लिया हूँ। अच्छा, अच्छा, चाय की दुकान पे ट्रेनिंग। जी जी। अच्छा, देखिए, ट्रेनिंग लेकर इन्होंने प्रॉपर तरीके से चाय, सोचिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पीएचडी करने में ही आधी उम्र चली जाती है व्यक्ति की, इसके बाद चाय की दुकान खोलने के लिए भी ट्रेनिंग इन्होंने लिया और चाय की दुकान खोला। पढ़ा लिखा व्यक्ति और चाय की सारा कुछ, अगर आपके पास ट्रेनिंग है और वो काम आप करते हैं तो बेहतर है कि आगे तक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल होता है। बिल्कुल, मेरी थिंकिंग ये है कि मैं इस दुकान को डेवलप करूं और अच्छे कंडीशन में इस दुकान को लेके जाऊं। इस सोच से मैं दुकान खोला हूं। अच्छा, अच्छा, परिवार का इस आपके दुकान पे कितना सपोर्ट रहा भाई, है? परिवार के ही सपोर्ट से दुकान खोला हूं ना, मेरे पास पैसा कहाँ है। जो भी इसमें पैसा लगा है परिवार का ही पैसा तो है। अच्छा, आपकी जो धर्मपत्नी है उनका कितना सपोर्ट है? बच्चे भी होंगे, ये लोग कहते नहीं कि आप चाय बेच रहे हैं? नहीं, सबका सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है सबका है। क्योंकि मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं अपने व्यवसाय का मालिक हूँ, इसलिए सबका सपोर्ट है। माता पिता, भाई, चाचा चाची, पत्नी, बच्चे, सबका सपोर्ट है। मित्रों का सहयोग है, मित्रों का भी सपोर्ट है, सबका लेकिन सपोर्ट। कभी सोचा नहीं था कि कभी चाय बेचना पड़ेगा? और ये तो मैं कभी ये नहीं मैं थिंकिंग किया था, बट आया दिमाग में तो कर दिया। कर दिया। अच्छा, क्या आपके बच्चे कितने हैं? हमारा एक ही लड़का है। तो वो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं यूपीएससी की। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी? यूपीएससी की मतलब तैयारी। पूरा परिवार पढ़ा लिखा है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको तैयारी करवाता हूँ यूपीएससी की। देखिए, शिक्षित रहना भी जरूरी है और पूरा परिवार शिक्षित है। ये खुद पीएचडी किए हैं, वो भी राजनीति शास्त्र से। हालांकि पीसीएस क्वालिफाई करते करते रह गया। हाँ, बिल्कुल, इंटरव्यू से मैं बैक हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, इंटरव्यू से बैठ। इंटरव्यू से मैं बैक हुआ हूँ। और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप कई बार? मैं लेक्चरर वगैरह में 1-2 नंबर से बैक हुआ हूँ। अच्छा, लेक्चरर में 1-2 नंबर से, 1 नंबर 2 नंबर से बैक हुआ हूँ लेक्चरर में। अब तो उम्र खत्म हो गई, नहीं, उम्र है लेकिन अब नहीं। उम्र है लेकिन अब तैयारी नहीं करनी है। बस इच्छा अब नहीं। बिल्कुल नहीं, अब इसी व्यवसाय को जितना डेवलप कर सकें, ये मेरा थिंकिंग है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो क्यों, मतलब अब क्या दिल टूट गया है आपका, पढ़ाई से ऊब गए हैं क्या, क्यों ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अब नहीं? अब इंटरेस्ट नहीं है, अब अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है। मैं बिजनेस का खुद मालिक बनना चाहता हूँ और इसी को डेवलप करूँगा। अच्छा, कितना उम्र होगी सर? हमारी उम्र तो लगभग 45 टू एबव है। अच्छा, 45 एबव है। देख लीजिए, चेहरे से आपको दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा कि उम्र इतनी है, लेकिन इनके बच्चे जो हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बिल्कुल, उनको यूपीएससी की तैयारी करवाता हूँ। एग्ज़ाम में बैठेंगे वो 2025 में, लेकिन फ़िलहाल अभी से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए, शुभकामना आपके साथ। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, हम दिखाते हैं थोड़ा सा इनका जो सब सिस्टम है। देख लीजिए, ये छोटा सा, अभी हाल ही में आपने दुकान खोली है ना? जी 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 जी। कितना दिन हो गया? 24 दीपावली के दिन मैं इसकी ओपनिंग किया हूँ। अच्छा, दीपावली के दिन। देखिए, एक छोटा सा गैस है और छोटा छोटा सामान है। अभी बहुत कुछ ज़्यादा इन्होंने बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है। कम इन्वेस्टमेंट में आपने ये सब सारी बिल्कुल बिल्कुल, कम इन्वेस्टमेंट में। आपको लगा कि यही एक छोटा सा बिजनेस है जिसे मैं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम, हाँ। क्योंकि सारी जिंदगी तो इन्होंने, मतलब आधी जिंदगी हम बता दें तो पढ़ाई और लोगों को पढ़ाने में गुजार दी, जी 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 है ना? जी। आप प्रोफेसर भी, एज ए प्रोफेसर पढ़ाए भी हैं बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम आपके पढ़ाए हुए बच्चे ने नौकरी पाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, 100% में ये मान कर चलिए कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 60% जो है गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, 100 में 60% गवर्नमेंट जॉब में है, जो हमारे कोचिंग के बच्चे निकले हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। देख लीजिए, एक ऐसे व्यक्ति
जो खुद पढ़े कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन वो तो बन नहीं पाए, लेकिन न जाने कितने बच्चों के भविष्यों को संवारा है, सजोया है इन्होंने। और लेकिन आज आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, इन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है, ना ही अपने पढ़ाई से, ना ही अपने किस्मत से। अब जो है अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि उतना पूंजी नहीं है, लेकिन छोटी सी पूंजी में एक चाय का बिजनेस कर रहे हैं और चाय के बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं। पीएचडी चाय वाले हैं। तो ये सारा कुछ सिस्टम है। ये देख लीजिए इनका नाश्ता थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। ये देखिए अंकुरित चना किधर है आपका, ये देखिए अंकुरित चना है। और अगर आपको नाश्ता करना है तो आप आइए, अंकुरित चने और मूंग का नाश्ता करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्दी रहेगा। और सारा कुछ है यहाँ पर। और ऐसे चाय पत्ती से बताया जाता है कि तमाम, अगर चाय से गैस बनता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी चाय इनके पास है जिससे आपको, आपके शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचेगी। ऐसी ऐसी चाय है। ये सारा कुछ इनका सिस्टम है, देख लीजिए। आज हम बात कर रहे थे कैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से, अजय गुप्ता जिनका नाम है और पीएचडी चाय वाले हैं। इनसे बातें हुई और ये चाय बेच रहे हैं। आप लोगों ने, आप दर्शकों ने कई लोगों को बहुत वायरल किया है। कई लोगों को जो पत्रकार चाय वाले हैं, पीएचडी चाय वाले हैं, तो कई लोगों को वायरल किया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी आप लोग सपोर्ट करें। आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इनका भी एक ब्रांड बने, पीएचडी चाय वाले का भी एक नाम बने। क्योंकि इन्होंने आधी उम्र जो है पढ़ाई लिखाई और लोगों की ज़िंदगी संवारने में गुजार दी। अब जो है एक छोटा सा ब्रांड लेकर चल रहे हैं। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है। क्योंकि पढ़ाई के दौरान इतना पढ़ लेना और पीएचडी कर लेना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और उसके बाद से मुकाम कोई हासिल ना होने के बाद ये चाय की दुकान करते हैं। न कोई शिकवा है, न कोई शिकायत है। बस इन्हें अब जो है अपना खुद का एक मुकाम बनाना है और वो चाय बेचकर, और चाय पीएचडी चाय वाले का जो लोगो इन्होंने दिया है उसे एक ब्रांड बनाना है। तो चलिए इनका भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैं यही चाहूँगा कि आप इनका भी सपोर्ट करिए और इनको भी वायरल कीजिए और इनको भी कोई न कोई एक मुकाम ज़रूर दीजिए। तो आइएगा आप इसी मऊ ज़िले में, मऊ ज़िले के चिरैया कोट में, और इनके दुकान पर आइएगा और चाय पीजिएगा शौक़ से। और तमाम राजनीति की बातें यही होंगी क्योंकि राजनीति शास्त्र से इन्होंने पीएचडी किया है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।